caught up in your energy, burning when you're next to me. I feel it now. Hey, what's going on guys and welcome back to the channel। तो और एक लॉन्ग राइड पे जा रहे हैं और इस टाइम हम जा रहे हैं राजस्थान की तरफ। तो अब हम हैं यहाँ वापी में, तो यहाँ थोड़ा सा पेट्रोल भरवा लिया हमने। दोनों भी जो मोटरसाइकिल्स है वो रिज़र्व पर लग गई थी। मैं हूँ और नीलू प्रो है, दोनों की NS 200 है। तो दोनों बाइक टॉपअप करवा ली है और अभी जस्ट रिलैक्स मैनर में क्रूज़ करते हुए आगे बढ़ेंगे हाईवे की तरफ। मतलब हाईवे से ही जा रहे हैं, बस अभी वडोदरा की तरफ जाएंगे और वडोदरा से अहमदाबाद जो भी अपना रेगुलर रोड है। तो टारगेट है आज का कि हम माउंट आबू तक पहुँचे, बट देखते हैं क्या हम वो टारगेट अचीव कर पाएंगे। डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन। मतलब नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में तो इजीली कवर कर पाएंगे, बट अगर कहीं पे ट्रैफिक वगैरह लग जाता है तो शायद से नहीं हो पाएगा। लेट्स सी क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने से पहले एक बात बता दूं, गोप्रो में थोड़ा सा इशू हो गया है, तो पता नहीं क्या गोप्रो रेगुलरली कैप्चर कर पाएगा कि नहीं, बट ट्राई करेंगे थोड़ा थोड़ा रिकॉर्ड करना। सो लेट्स सी। नीलू ब्रो कितने बजे निकले थे? 5 बजे निकले थे घर से। चाय भी पिया कि नहीं? चाय पिया ना, घर से चाय पिया है। अभी देखते हैं आगे किधर ब्रेकफास्ट करते हैं, एक लंबा स्ट्रेच लेके। फिलहाल तो रुकने का नहीं, कुछ खाने के लिए। मैं भी वही सोच रहा हूँ। हाँ, ज़्यादा रुकेंगे नहीं, ब्रेकफास्ट थोड़ा सा हम करके ही निकले थे घर से, तो इसकी वजह से डायरेक्टली देखेंगे, ट्राई करेंगे वडोदरा तक पहुँचने का, बट लेट्स सी क्या होता है। ऑल राइट, तो ऑलमोस्ट आधा घंटा रुके यहाँ पर पेट्रोल भरवाने के लिए। अब नॉन स्टॉप आगे बढ़ेंगे, 150-200 किलोमीटर कवर करने की कोशिश करेंगे और बाद में ही रुकेंगे। तो लेट्स गेट गोइंग गाइस, लेट्स गेट गोइंग। ऑल राइट, तो टोटल डिस्टेंस कवर किया अभी तक 123। और लास्ट टाइम हम जहाँ पर रुके थे पेट्रोल भरवाने के लिए, वहाँ से हमने डिस्टेंस कवर किया है लगभग 80 किलोमीटर। और स्टिल हम राइड करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। ऑलराइट गाइस, यहाँ पर वडोदरा के पहले थोड़ा स्टॉप ले लिया था, तो 10 बजे 9:40 और अभी आगे बढ़ेंगे टुवर्ड्स वडोदरा। पता नहीं कितने बजे पहुँचेंगे। यहाँ से कुछ 80 किलोमीटर का डिस्टेंस है, बट बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक है रास्ते पर। तो घंटा लगा रहा है गाड़ी चलाने को वैसे रास्तों पर। यूजुअली सूरत के आगे ना ट्रैफिक चालू हो ही जाता है। दैट इज़ नॉट गुड टू बी ऑनेस्ट। तो फाइनली वडोदरा के आगे, वडोदरा अहमदाबाद रास्ते पर, और ये पहला टोल लगा है। एंड यहाँ से एस्टिमेट डिस्टेंस है 90 to 95 किलोमीटर्स। एंड बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक था यार वडोदरा में, तो इसकी वजह से कैमरा ही चालू नहीं किया। तो चलो आगे बढ़ते हैं अहमदाबाद की तरफ। और ये भी मोस्ट लाइकली कंटिन्यूस नॉन स्टॉप राइड होगी। और आगे नीलू ब्रो है, शायद कैमरा में नहीं दिखाई पड़ता होगा। 50-100 मीटर की दूरी पर है। तो एनी हाउ चले आगे बढ़ते हैं अहमदाबाद की तरफ। और बीच में कहीं पे रुकना तो नहीं है, तो कंटिन्यूस फुल रन करेंगे। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ पर है अहमदाबाद में फिर से फ्यूल टॉपअप करवा देंगे। दोनों भी गाड़ियाँ रिजर्व पर थी। और यहाँ से अब आगे बढ़ेंगे पाटन की तरफ। बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है अहमदाबाद में वैसे अभी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे से बाहर निकलेंगे यहाँ से टुवर्ड्स पाटन।
हेयर वी आर इन अहमदाबाद रिवर फ्रंट के सामने. बिफोर एग्जिटिंग अहमदाबाद जस्ट एक मतलब थोड़े बहुत फोटोग्राफ्स निकालने थे यहाँ पे, और यहाँ से बस आगे निकल पड़ेंगे टूवर्ड्स लाइक व्हाट या पाटन. तो पाटन को निकलने से पहले लास्ट टाइम यहाँ पर थोड़े फोटोग्राफ निकालने हैं, क्योंकि जब मैं फर्स्ट टाइम गया था राजस्थान राइड पे तब यहीं पे रुका था, बट उस टाइम मैं रात के 12 बजे रुका था यहाँ पर. बट अब दोपहर का टाइम है तो थोड़े बहुत फोटोग्राफ्स निकालते हैं. यहाँ पर नीलू ब्रो ऑलरेडी फोटोग्राफ निकाल रहे हैं, और ये दो छोटे दोस्त लोग हैं यहाँ पर. क्या नाम है तुम लोगों का? सागर. नदी का नाम क्या है? साबरमती. डाली दे, वही याद नहीं आ रहा था आपको. तो अभी अहमदाबाद के आगे निकल पड़े हैं और आगे बढ़ेंगे पाटन की तरफ. और पाटन का डिस्टेंस है अप्रॉक्सीमेटली 125 से 160 किलोमीटर. डिपेंड करता है कि आप कौन सा रूट चूज़ करते हैं. 2-3 रास्ते हैं, बट बेसिकली 125 से 160 किलोमीटर का डिस्टेंस है, जो कि आराम से हो जाएगा मुझे लगता है. बट रास्ते में हम कहीं पर लंच के लिए तो डेफिनेटली रुकेंगे, क्योंकि भूख भी वैसे लगने लगी है. तो चले आगे बढ़ते हैं. और राइट, तो यहाँ पालनपुर महसाना रोड पर पहला ब्रेक ले लिया है. पहला, हाँ, इस रोड पर पहला ही ब्रेक है लंच के लिए. कुछ वेज खा लेते हैं हल्का फुल्का, बाद में निकल पड़ेंगे. और राइट, तो लंच करने के बाद हमने रानी की वाव की तरफ आगे बढ़ने का डिसीजन ले लिया, जो कि पाटन में पड़ता है. पता नहीं एग्जैक्ट पाटन में ही है कि पाटन के थोड़ा सा बाहर है, बट हम जा रहे हैं उसकी तरफ. और जो मेजर रास्ता था, मेजर रास्ते को छोड़कर हमने थोड़ा सा अलग रास्ता चुन लिया है. एक लोकल रिक्शा वाला था, उसको पूछा तो उन्होंने बताया कि ये रास्ता है, थोड़ा अच्छा कन्वीनियंट है, तो आप इससे जा सकते हो, थोड़ा बहुत टाइम बचेगा. तो हम वो कर रहे हैं. तो चले आगे बढ़ते हैं रानी की वाव की तरफ. वैसे सच बताऊँ तो पाटन जाने का वैसे कोई प्लान नहीं था हमारा, बट मुझे याद आया कि मेरे एक मुंबई की दोस्त है, वो हमेशा मुझे कहती रहती है कि पाटन बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है और वहाँ पर रानी की वाव है. एज पाटन उसका एक नेटिव प्लेस है, गाँव है उसका. तो इसकी वजह से मैंने सोचा कि चले एक बार जाकर देख ही लेते हैं कि कितना ब्यूटीफुल है पाटन और रानी की वाव. So that's why we are heading towards Patan. All right, तो डेस्टिनेशन के करीब पहुंच चुके हैं और बहुत ही ओल्डर टाइप के घर यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं. तो लग रहा है किसी पुराने एरा में ट्रांसपोर्ट हो चुके हो, बिल्कुल वैसे ही लग रहा है यार. गजब. पूछते पूछते जा रहे हैं. और मिल नहीं रहा है, मिल नहीं रहा, मतलब हम पहुँचे ही नहीं यहाँ. सच बताऊँ तो मुझे लगा था पाटन कोई एक बड़ा शहर होगा और मॉडर्न सिटी होगी, तो मॉडर्न तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा फर्स्ट अपीयरेंस है. बट बड़ा तो है, बट मॉडर्न नहीं है. यहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एज़ कम्पेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ गुजरात बहुत ही ज़्यादा प्रिमिटिव है. जैसे कि आप देख सकते हैं रास्ते वगैरह जो है वो कच्चे हैं और बहुत ही नैरो रास्ते हैं. इसकी वजह से जो है वो नेविगेट करने में थोड़ा सा इशू आ रहा है हमें, और हमें जहाँ पर जाना है वहाँ पर जाने का क्लियर जो रास्ता है वो समझ में नहीं आ रहा. सो थोड़ा सा कंफ्यूज है, यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, बट डेफिनेटली पहुँच जाएंगे. यहीं पे कहीं पे होना चाहिए. आते आते गोप्रो की बैटरी भी बंद पड़ गई.
फाइनली इन अंकल ने बता दिया है। वेलकम टू फाइनली यहाँ पर आते आते एक चीज़ तो मुझे पता चल गई कि पाटन में रानी की वाव तक पहुँचना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, स्पेशली अगर आप सिटी की ट्रैफिक में अटक जाते हैं। तो डेफिनेटली अगर आप यहाँ पर आना चाहते हो, स्पेशली अगर बड़ी गाड़ी लेके, तो आप ऑलरेडी प्री प्लान कर लीजिए कि किस रास्ते से आपको यहाँ आना है यहाँ पर। बिकॉज मुझे नहीं लगता कि हम जिस रास्ते से आए उस रास्ते से बड़ी गाड़ी लाना पॉसिबल है, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा नैरो रास्ते थे। बट एनी हाउ हम फाइनली पहुँच चुके हैं यहाँ पर रानी की वाव में। चले टिकट लेते हैं और अंदर एंटर करते हैं। सो फाइनली गाइज हम पहुँच चुके हैं रानी की वाव में। कितने बजे नीलेश? 5:15 बजे पहुँचे, 5:15 बजे। और बंद कितने बजे होता है? 6 बजे तक टाइमिंग है और 6 बजे तक बंद होता है। और टिकट कितना है पर पर्सन? 40 रुपीज़। 40 रुपीज़ पर पर्सन टिकट है। बट आई थिंक ये जगह वर्थ है, मतलब बहुत ज़्यादा दूर है ऐसा मैं कहूँगा टू बी ऑनेस्टली, बट आई थिंक इट्स टोटली वर्थ टू कम हेयर। लेट मी शो यू सम B-rolls। ऑलराइट, सो फाइनली वी आर हेयर एट रानी की वाव। तो ये जो मैं बता रहा था आपको कि जो 100 की नोट के ऊपर जो एक आर्ट वर्क है वो इस जगह का रेफरेंस है एक्चुअल में, जैसे कि आप देख ही सकते हैं। तो चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि क्या ये वाव है एक्चुअल में, और इसे किसने बनाया और क्यों बनाया। इन क्वेश्चन के आंसर जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है। तो वो नीलू ब्रो है, नीलू ब्रो बहुत ही अच्छी तरह से रीडिंग करते हैं, इनको रीडिंग का बहुत शौक है। तो वो रीड करके हमको सिंपलिस्टिक लैंग्वेज में बताएंगे। तो चलिए जानते हैं नीलू ब्रो से। तो यहाँ पे जैसे लिखा गया है उसको अपन पढ़ के जो बता सकते हैं। तो इस भव्य वाव का निर्माण भीमदेव एक ने 10वीं शताब्दी में किया था। रानी उदयमती 11वीं सदी के अंतिम चतुर्थांश में करवाया था। ये वाव सदियों तक जमीन के नीचे दफन थी। इसके बाद सन 1958 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने यहाँ पर उत्खनन का कार्य किया और तब जाके ये वाव सबके सामने आई है। मतलब अभी तक किसी को पता नहीं था? हाँ, किसी को पता नहीं था। ये पूरा ज़मीन में दफन था। तो उसमें जो यहाँ पे सरस्वती नदी है, वहाँ उस नदी को जब बाढ़ आती है तो उसकी वजह से भी इसको बहुत हानि पहुँची है। इस वाव को देख सकते तो बहुत सारा पार्ट डैमेज है बराबर। हाँ, तो उसके बाद अभी ये सब मेंटेन करके रखा है यहाँ पे और बहुत ही अच्छी तरह से मेंटेन किया है। तो मुझे इंटरेस्टिंग चीज़ तो ये लगती है कि अगर बाढ़ आती नहीं तो ये चीज़ मिलती भी नहीं शायद, किसी को पता भी नहीं रहेगा इस वाव के बारे में। लेकिन अभी देखने में बहुत ही मस्त तो सुंदर दिख रहा है। मुझे लगता है ये ज़मीन के नीचे एटलीस्ट 50 मीटर तक रहेगा, 40 से 50 मीटर तक। 27 मीटर गहराई है। अच्छा, 27 मीटर गहराई। 27 मीटर ये डीप है। अच्छा हाँ। 64 मीटर लंबा है और 20 मीटर चौड़ा है। ओके, इंटरेस्टिंग। मतलब जमीन के नीचे बनाने का मकसद क्या रहेगा इन लोगों का? नहीं, उतना तो नहीं दिया ना यहाँ पे, तो अपने को उतना हिस्ट्री पता भी नहीं है। सही बात है। अपने को देखने को मिला, यही बड़ी बात है। देखने को मिला, यही बड़ी बात है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये इस रानी की वाव का पीछे के पर्सपेक्टिव से दिखने वाला जो रूप है, जैसे हम कह सकते हैं। तो स्टार्टिंग में हम सामने थे, उन स्टेयर से नीचे चढ़कर उतरे थे नीचे तक। अब स्टेयर से हम ऊपर चढ़े और ऐसे हाफ सर्कल कर हम यहाँ पीछे तक पहुँचे। बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ से भी मतलब
कंप्लीट डेप्थ का क्या कहते हैं अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि रेलिंग है और अनफॉर्चुनेटली रेलिंग पे चढ़ना अलाउड नहीं है। बरोबर भिंतीला कशी चिटकली काय So thank you for watching this video, guys. So this is it from Rani Ki Vav in Gujarat, Patan. Stay tuned for upcoming video and I will see you in the next one. Until the next one, take care and bye bye. So one thing apart from Rani Ki Vav, एक चीज़ मैं बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताना भूल गया कि बहुत ही अमेजिंग सा गार्डन है यहाँ पर। मतलब जो जगह होती है स्पेसिफिक गार्डन की नाम की, ये गार्डन वो गार्डन, मोस्ट ऑफ उन जैसी जगहों से भी ज़्यादा इम्प्रेसिव गार्डन यहाँ पर है और बहुत ही बड़ा गार्डन है। यहाँ पर आने के बाद बहुत ही ब्राइट फील हुआ मुझे तो देखने के बाद ही। सो ब्यूटीफुल दिस प्लेस इज, ग्रीनरी इज सराउंडिंग दिस प्लेस फ्रॉम एवरी डायरेक्शन।